नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की दिल्ली में राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ये पार्टी की चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद की पहली बैठक रही। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को मान्यता दे दी गई है। साथ ही पार्टी देश भर में लोक नीति को लेकर लोगों के बीच में जा रही है और देश में लोक नीति के माध्यम से ही चर्चा करने के बाद चुनाव में उतरने का भी मन बना चुकी है। पार्टी के साथ देश भर के बुद्धिजीवियों और युवाओं का जुड़ना जारी है। पार्टी आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। पार्टी एक ओर तो अब चुनाव आयोग से पंजीकृत हो चुकी है और वहीं पार्टी की राष्ट्रीय समिति देश भर में प्रचार प्रसार भी शुरू कर चुकी है। इसकी शुरुआत दिल्ली में राष्ट्रीय कोर कमेटी बैठक के आयोजन के साथ की गई। आज राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की एक अहम बैठक में सभी पदाधिकारी लोगों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को एक रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दे दिया गया है और इस पार्टी के आने वाले चुनावों में जो रोल होंगे उसको लेकर सभी लोगों के बीच में एक सार्थक बहस हुई। बैठक में पार्टी के देश भर से जुड़े राष्ट्रीय सदस्यों ने भाग लिया। इससे पूर्व देश के वयोवृद्ध नेता और बुद्धिजीवी मुरली मनोहर जोशी से भी पार्टी के मेंटोर एवं सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। पार्टी आगामी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ ही सरकार बनाने के दावे भी कर रही है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अपने सामाजिक मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने के लिए बहुत तरीके से मंथन कर रही है। तकनीक जहां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है वहां डोर टू डोर कैंपेन और जनता तक पहुंचने के रास्ते तलाशने के लिए यह बैठक बहुत अहम रही है। ब्रिगेडियर खन्ना जो इस पार्टी के कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि जो भी हमें करना है उसके लिए सार्थक तरीके से रणनीति बनाने पर विचार करना होगा। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, किसी एक सीट को जीतना नहीं है, सरकार बदलना है। अगर हम सरकार नहीं बदल सके तो किसी भी स्थिति में हमारी लोक नीति का सफल होना असंभव है। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी 5 राज्यों में चुनाव के लिए अपना कमर कसकर उतरने वाली है। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में अपनी जमीन तलाशने के लिए कवायद शुरू हो गई है। अगले साल 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी अपनी रणनीति भी सामने रख चुकी है और सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक में सर्वसहमति से सहमति भी बनी। पार्टी के राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य एवं सीईओ आनंद नायर ने बताया कि पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। आज राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का रजिस्ट्रेशन के बाद पहला नेशनल कोर वर्किंग कमेटी मेंबर्स का मीटिंग था नेशनल लेवल पे दिल्ली पे। इस मीटिंग के दौरान कुछ अहम मुद्दे लिए गए। जो आने वाले जो चुनाव हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हमारे प्रत्याशी वहाँ पे हर सीट पर लड़ेंगे। जो स्ट्रेटेजी हमने जो बनाई है और जो हमने सोचा है और जितना जो पार्टी का थॉट्स और इथोस है हम जनता के पास जाएंगे और जनता के सामने रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार इस इलेक्शन में सत्ता में आएंगे। इसके साथ ही पार्टी ने उत्तराखंड को लेकर विस्तृत खाका तैयार किया है। उत्तराखंड में पार्टी विगत 1 वर्ष से पहले ही जागरूकता और सदस्यता अभियान चला रही है। अब वहां पर कार्यकारिणी के 2 महत्वपूर्ण पदों को लेकर भी चयन हो चुका है। उत्तराखंड की कमान सेवानिवृत्त कर्नल डीपी डिमरी को सौंपी गई है, जबकि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। उत्तराखंड में व्यापक पैमाने पर जागरूकता एवं सदस्यता अभियान के बाद दिल्ली की कोर कमेटी की बैठक में 2 महत्वपूर्ण पदों पर चयन कर दिया गया है। इसमें उत्तराखंड की कमान सेवानिवृत्त कर्नल डीपी डिमरी को सौंपी गई है, जिन्हें राज्य कन्वीनर बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल लखेरा को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। इसके बाद अब प्रदेश में कार्यकारिणी का विस्तार होगा और सभी जनपदों में विकास खंडों से लेकर पंचायत और गांव तक सेवाकर्मी पहुंचेंगे और जागरूकता एवं सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसी माह में उत्तराखंड में पार्टी का आधिकारिक पदार्पण होगा और पूरी टीम का गठन कर चुनावी रणनीति सामने रख दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बागवानों के आंदोलन को पार्टी ने मुखर तरीके से उठाया है। इस आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा और प्रदेश के बागवानों के साथ संयुक्त मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जाएगी।
इसके अलावा प्रदेश के उपचुनाव और 2022 के चुनाव में पार्टी अपना दमखम दिखाएगी, यही पार्टी का दावा है। हिमाचल प्रदेश पर विशेष फोकस करते हुए पार्टी ने बागवानों के मुद्दे पर आंदोलन को उग्र करने पर सहमति दी है। प्रदेश के बागवानों के साथ संयुक्त मोर्चे पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेश के सभी उपचुनाव और 2022 के आम चुनाव में पार्टी सभी चुनाव में हाथ आजमाएगी। प्रदेश में व्यापक तौर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। लोक नीति पर सेमिनार होंगे और प्रदेश के सभी युवाओं, महिलाओं व बुद्धिजीवियों के साथ साथ समाज सेवियों को इसमें जोड़ने का प्रयास होगा। चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद पार्टी हालांकि पंजीकृत तो हो गई है, लेकिन इसके असली परीक्षा तो जनता के दरबार में ही होने वाली है, क्योंकि कागजों के अक्षरों से नहीं, जनता की परख पर ही सत्ता हासिल हो पाती है। इनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये आगामी चुनाव और पार्टी की रणनीति से तय होगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री।
दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।